परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के मुबारक वक्त के लिए, कि उसने एक बार फिर से हमें मौका दिया अपनी परस्तिश करने का, अपनी सिताइश करने का। सो प्रियो, आज फिर से परमेश्वर की आराधना करें, आनंद से उसकी जय जयकार करें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें, उसके आंगनों में जय जयकार करते हुए प्रवेश करें। आइए प्रभु से प्रार्थना करें और उसके आराधना में चलें। हालेलुया। जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु एक बार फिर से इस मुबारक वक्त के लिए, कि आज की शाम आपने हमें एक बार फिर से मौका दिया प्रभु आपकी इबादत करने का। हाँ परमेश्वर, आपका कलाम कहता है कि हमें जय जयकार करते हुए आपके आंगनों में प्रवेश करना है प्रभु। हाँ प्रभु, आज हम तेरे आंगनों से होकर आपके अति पवित्र स्थान की ओर जाना चाहते हैं प्रभु। आपकी जुम्बिश को इस स्थान पे मानते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा जी आपको आमंत्रित करते हैं, आप कब्जा लीजिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु की आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, कुछ गीतों में इकट्ठा होकर चलेंगे। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं।
जया हो, जया हो। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू फादर। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। जया हो, जया हो, जया हो। थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रिय आज शाम में आप कह सकते हैं, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। कहिए मेरे प्रियो मेरे साथ, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज्य करने मसीह आ रहा है, राज्य करने मसीह आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रियो, यीशु मसीह राज्य करने के लिए आ रहा है। लॉर्ड, उसका आगमन शीघ्र होने वाला है। हमें तैयार होने की आवश्यकता है, हमें उसकी आराधना करने की आवश्यकता है प्रियो। अपने जीवनों को पवित्र और जीवता हुआ भावता हुआ बलिदान करने की आवश्यकता है प्रियो। अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस घड़ी में अपने आप को तैयार करें उसके वचन के लिए। थैंक यू। तो बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमा प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं।
चले तो फिर मैं चलूं, रुके तो मैं भी रुकूं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तू चले तो फिर वर्शिप यू फादर, चलूं, वर्शिप यू ऑलमाइटी गॉड। तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे तो मैं सुनूं, दिखाए तो मुझे मैं देखूं, कुछ नहीं चाहिए खुदा। थैंक यू लॉर्ड, बस तू ही तू चाहिए। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू फादर। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। एक बार फिर से कहेंगे, तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे जो भी मैं सुनूं। हालेलुया। दिखाए जो मुझे मैं देखूं, कहे उससे कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। अपने हाथों को उठा के कहें, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भाई अभिषेक के साथ प्रार्थना करें। सबके खुदावन तेरा धन्यवाद इस मुबारक शाम के लिए खुदावन। हाँ प्रभु, हम दिल से इस बात को कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए खुदावन, बस तू ही चाहिए, क्योंकि तेरी नज़दीकी में ही आनंद की बदले। हाँ प्रभु, तू हमारे साथ है तो खुदावन हम सब कुछ तुझ में कर सकते हैं खुदावन। अगर तू हमारे साथ नहीं है प्रभु, हम कुछ भी नहीं है खुदावन, क्योंकि तेरे बिन हम कुछ भी नहीं खुदावन। हाँ प्रभु, आज की शाम को खुदावन के नाम से मुबारक करता हूँ, सुंदर उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। हाँ प्रभु, इस सुंदर वर्षी के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे बेटे के लिए खुदावन, जो तेरा वचन का बीज आज तेरे लोगों में होने जा रहा है खुदा। चाहता हूँ प्रभु हमारे जीवनों में 60 टाइम मैंने 100 गुना फलवत होने पाएगा। हाँ प्रभु, हर एक बीज प्रभु फलवत होने पाएगा अपने जीवन में खुदा। हाँ प्रभु, तेरा वचन प्रभु हमारे जीवनों में फैलने पाएगा। तेरे बेटे को तेरे नाम से मुबारक कहता हूँ खुदा। हाँ प्रभु, अपनी आत्मा से मैं प्रभु अपने वचनों को प्रभु के रूप में डाल, ताकि जो कुछ भी वो बोले आज की शाम में खुदावन को बोलने वाले वो नहीं, पर तेरा आत्मा आज हमसे बातचीत करने पाएगा। हाँ प्रभु, तेरा वचन हमारे जीवन में पहनने पाए और कार्य करने पाए। सारी बातों में आकर मैं आपको देता तो आपने यीशु मसीह के नाम से पवित्र पिता का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आज के मुबारक वक्त के लिए, समय के लिए, जिसने एक बार फिर से आपसे रूबरू होने का मौका दिया और एक बार फिर से ये अवसर दिया, इस सुनहरा अवसर दिया कि आज इस मंगलवारी आराधना में हम प्रभु की महिमा कर सके।
ये समय है कि हम जबकि अति पवित्र स्थान के बाहर में अर्थात परमेश्वर के वचन को जब हम सुनने जा रहे हैं तो अपने हृदय को तैयार करें प्रभु की वाणी के लिए। अपने कानों को खोलें कि परमेश्वर का वचन आपके भीतर स्थान पा सके। आइए प्रभु के वचन में चलते हैं प्रियो। और जो वचन प्रभु ने मेरे हृदय में आज के दिन में रखा है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके पहले से और 3 पद को मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। प्रभु का वचन प्रिय एक अद्भुत बात को कह रहा है। जब यीशु मसीह और डिसाइपल एक स्थान से जा रहे हैं वहां पे एक अंधा व्यक्ति उन्हें दिखाई देता है। चेले यीशु मसीह से प्रश्न करते हैं कि क्यों अंधा जन्मा, इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया? पता है यीशु मसीह एक खूबसूरत बात कहते हैं प्रियो। प्रभु ने कहा ना तो इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने किया, पर ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। प्रियो, आज बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं, वो इस कारण से आती हैं ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर के काम प्रकट हो सके। परमेश्वर अपनी योजनाओं को, अपनी बातों को हमारे जीवन में प्रकट कर सके। प्रियो, अद्भुत बात है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के काम हमारे जीवन में प्रकट हो सकता है आज बहुत सारे जीवन अपने तरीके से चलना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारे जीवन तलाश कर रहे हैं खुशियों का। हो सकता है बहुत सारे जीवन तलाश कर रहे हैं चंगाई के लिए। हो सकता है बहुत सारे जीवन तलाश रहे हैं सुख और शांति को। प्रियो, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको सर्वोत्तम देना चाहते हैं। परमेश्वर अपने कामों को आपके जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। प्रियो, बड़ी खूबसूरत सी बात है। मनुष्य चाहता तो बहुत कुछ है, मनुष्य अपनी कल्पनाएं बनाता है, अपनी सोच बनाता है, पर परमेश्वर कलाम में लिखा है जो युक्ति परमेश्वर निकालते हैं वही सफल होती है। प्रियो, आज मुझे और आपको इस बात को विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के काम प्रकट है, हम अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को होता हुआ देख सकें। आज ऐसे ही एक चरित्र पे, एक कैरेक्टर पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। प्रियो, आज हो सकता है बहुत सारे जीवन खुशियों की तलाश कर रहे हैं क्योंकि उनके जीवन से खुशियाँ चली गई हैं। हो सकता है बहुत सारे जीवन अपने जीवन में चंगाई खोज रहे हैं क्योंकि चंगाई उन्हें मिल नहीं पा रही। वो बहुत सारे स्थानों पे जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे जा रहे हैं, पर वो चंगाई खोज नहीं पा रहे हैं। प्रियो, हो सकता है बीमारी आपके जीवन में आई हो क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, पर मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटता है। प्रिय, हो सकता है बीमारी आपके जीवन में हो, तकलीफें आपके जीवन में हो और आप उससे चंगाई पाने की खोज में निकले हो सकता है आप उसे छुटकारा पाने की खोज में निकले हो, पर आपने अभी तक नहीं पाया। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ आशीष की, परमेश्वर इन सबसे बढ़कर आपके उद्धार में आपके उद्धार को चाहता है। प्रियो, उसकी दिलचस्पी आपको उद्धार देने में है। आप शारीरिक चंगाई में शायद खोज रहे हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको आत्मिक चंगाई दे, अर्थात आपके पापों से आपको उद्धार दे। आपके जीवन में वो आपको वो आशीषें देना चाहते हैं, वो बरकत देना चाहते हैं जो सर्वदा बनी रहे। हो सकता है आप चंगाई की खोज में निकले हो, चंगाई आप पाले, पर एक समय के बाद वो फिर जा सकती है। लेकिन परमेश्वर जो आपको सर्वोत्तम देना चाहते हैं वो आपके जीवन से नहीं जाएगा। आज मैं बात करूंगा, एक व्यक्ति था जो कुछ और खोजने निकला। वो अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज को खोजने निकला प्रियो जो उसके पिता की थी और वो खो गई थी, और उसने चाहा कि मैं उसे खोज के ढूंढ के
ले आओ। पर परमेश्वर की योजना भिन्न थी। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका हमारे कार्य करने के तरीके से अलग होता है प्रियो। परमेश्वर की सोच हमारी सोच से बढ़कर होती है। परमेश्वर चाहते हैं वो हमें उत्तम दे। मैं बात कर रहा हूं प्रियो शाऊल की। वचन बताता है पहला शमूएल और उसके 9 अध्याय में परमेश्वर का कलाम लिखा है कि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि इज़राइल ने राजा की मांग शमूएल नबी से करी, और जब ये बात शमूएल नबी को पता चली तो उसे बड़ा बुरा लगा और उसने जाके ये बात परमेश्वर के समक्ष रखी। और परमेश्वर कहते हैं उन्होंने तेरा ही तिरस्कार नहीं किया वरन उन्होंने मुझे ही निकम्मा जाना। परमेश्वर इस गंभीर बात को कहते हैं और वो कहते हैं कि तू एक काम कर, जैसा वो चाहते हैं वैसा तो उनके लिए कर दे। और वचन बताता है कि परमेश्वर ने शाऊल को चुना राजा होने के लिए। और अब ये बात शाऊल पे प्रकट नहीं थी, वो इस बात को जानता नहीं था प्रियो। लेकिन वचन में लिखा है कि 9वें अध्याय में कि वो इस कारण से निकला कि उसके पिता की गदहियां खो गई थी। गदहियां खो गई थी और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल गया और ढूंढता है। वो पहाड़ों पे जाता है, विभिन्न स्थानों पे जाता है, पर कहीं भी गदहियां नहीं पाता। मालूम है वो खोज रहा था गदहियों को, तो परमेश्वर उसे राजा बनाना चाहते थे। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो उसे राजा बनाए, पर वो एक सिंपल सा काम करने निकला, वो गदहियों को खोजने निकला। आज हो सकता है आप भी कुछ खोज रहे हैं, आप भी जीवन में कुछ और चाह रहे हैं, कुछ और चीजें पाना चाह रहे हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज परमेश्वर की दिलचस्पी आपको सर्वोत्तम देने की है। आप परमेश्वर की इच्छा आपको उद्धार देने की है, आपके जीवन में बड़े कामों को करने की है। वो इसलिए आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है कि परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो सके। प्रियो आज प्रभु अपने कामों को आपके जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। इसकी गदहियां इस कारण से खोई थी इसके पिता की कि इसकी मुलाकात शमूएल नबी से हो सके और शमूएल नबी उसका राज्य अभिषेक कर सके। उसने बहुत खोजा, उसने बहुत ढूंढा प्रियो, परंतु अपनी गदहियों को नहीं पाया। उसका कारण ये था कि परमेश्वर के जहन में उसके लिए एक योजना थी, वो इज़राइल का राजा हो जाए। प्रियो कई बार हमारे जीवन में अगर कोई चीज़ खो जाती है, हो सकता है आपके जीवन से सुख चला गया, शांति चली गई है और आप उसे ढूंढ रहे हैं, कुछ पहाड़ों पे जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ प्रियो, सच्ची शांति केवल परमेश्वर में मिल सकती है। केवल प्रभु में आपको वो शांति, वो आनंद, वो प्रसन्नता मिल सकती है। और आज अगर आप खोज रहे हैं सिर्फ इन छोटी बातों को, तो परमेश्वर आपके लिए बड़ी योजना को रखता है, परमेश्वर आपके लिए बड़ी कल्पनाओं को रखता है प्रियो, और वो आपके मनोरथों को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको सर्वोत्तम दे। और लिखा है वचन में प्रियो कि जब ये गदहियों को ढूंढ रहा था और इसे नहीं मिली तो ये शमूएल नबी को ढूंढता है। लोग बताते हैं, इसका सर्वेंट बताता है कि यहाँ पे परमेश्वर का एक नबी रहता है। प्रियो अद्भुत बात है, आज आप खोजने निकले हो चंगाई। आज बहुत सारे जीवन हैं जो परमेश्वर के पास केवल इसलिए आते हैं कि वो चंगाई पालें, केवल वो इसलिए आते हैं कि छुटकारा पालें, केवल वो आशीषों को अर्जित कर लें। प्रियो ये छोटी बातें हैं, ये छोटी चीजें हैं, ये परमेश्वर आपको सेंत मेंत दे देगा। मालूम है क्यों? परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको इससे बढ़कर दे। अगर उद्धार आपके जीवन में आ जाएगा तो आप सब कुछ पालेंगे प्रियो। बड़ी बात है, क्योंकि आज चंगाई छुटकारे के बाद भी यदि आप नरक में चले जाएंगे तो क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा प्रियो? इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको उद्धार दे ताकि आपके साथ स्वर्ग में वो रह सके। प्रियो क्या अद्भुत बात है, परमेश्वर की इच्छा ये है। चंगाई पाके आप एज इट इज वापस अगर चले जाएंगे तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर की योजना है कि वो आपको उद्धार दे, वो आपको सर्वोत्तम दान दे प्रियो। अद्भुत बात है, आज ये गदहियों को खोजता हुआ पहुंच गया, पर परमेश्वर की योजना थी कि वो इससे राजा बनाए। ऐसे आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है प्रियो। आज आप आए तो परमेश्वर के पास इसलिए हैं कि चंगाई को पालें, छुटकारे को पालें, शांति को पालें, आशीषों को पालें, बरकतों को पालें।
पर प्रभु चाहता है कि आप उससे बड़ी चीज को पाएं। वो आपके जीवन में उद्धार लेके आना चाहता है। इसलिए परमेश्वर अभी तक आपको रोके हुए। पता है, शाऊल जब गदहियों को खोजने निकला, जब उसकी भेंट शमूएल नबी से हुई, वचन बताता है कि शमूएल ने कहा तेरी गदहियां तो वापस तेरे पिता के पास पहुंच गई हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दिलचस्पी रखता है कि उनने गदहियां सिर्फ इस कारण से खोई थी कि शाऊल शमूएल से मुलाकात कर सके और शमूएल उसे अनॉइंट कर सके राजा के लिए। ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में ये योजनाएं बना देते हैं प्रियो। हाँ प्रियो, परमेश्वर दुख नहीं देते, परमेश्वर उन चीजों का लाभ उठाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आई है, आपके जीवन में बीमारी आई है, ये परमेश्वर ने नहीं दी है, पर आपने जो बोया वो काट रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसमें से भी आपके लिए भलाई निकालते हैं। आपकी बीमारी के द्वारा वो अपनी महिमा प्रकट करते हैं, आपकी तकलीफ के द्वारा वो अपनी महिमा प्रकट करते हैं, आपको चंगा भी करते हैं और आपके जीवन में उद्धार भी लेके आते हैं। आज यही हुआ शाऊल के साथ, उसकी गदहियां मिल गई और परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया राजा होने के लिए। बड़ा काम, बड़ी योजना परमेश्वर की उसके जीवन के लिए थी प्रियो। आज प्रभु भी ये चाहते हैं प्रियो कि आपके जीवन में बड़े कामों को प्रकट कर सके, परमेश्वर के काम आपके जीवन में प्रकट हो सके। इसलिए परमेश्वर की योजना है प्रियो। आज हो सकता है कि आप परमेश्वर के पास आ रहे हो, मांग रहे हो प्रभु चंगाई दे दे, प्रभु छुटकारा दे दे, पर पता है परमेश्वर आपको उद्धार देने में दिलचस्पी रख रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे जीवनों को जानता हूँ जिन्होंने कभी परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया था। वो ढूंढने आए थे कुछ चीज को, वो ढूंढने आए थे शायद चंगाइयों को, वो ढूंढने आए थे शायद सुख और शांति को जो उन्हें नहीं मिल रही थी, जो उन्हें संसार में प्राप्त नहीं हो रही थी प्रियो। वो सिर्फ इसलिए प्रभु को जानने के लिए आए थे। आप अपनी चंगाई लेने के लिए आए होंगे, आप अपने छुटकारे के लिए आए होंगे। बहुत सारे लोग भी ऐसे ही आए थे प्रभु के पास, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उद्धार दिया, उन्हें अपने आप को रिवील किया यीशु मसीह ने कि हाँ मैं जगत का उद्धार करता हूँ, मैं जीवित खुदावंद हूँ। और तब उन्होंने सच्चाई को जाना, तो प्रभु ने अपने कामों को उनके ऊपर प्रकट किया कि मैं ही संसार का बनाने वाला हूँ। और तब जब वो सत्य को जान गए प्रियो, तब उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया और उद्धार को प्राप्त किया। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु चाहते हैं प्रियो, आप ऐसे ही चीज़ों में अपने समय को न गवा दें। हाँ, प्रभु के लोगों, परमेश्वर की इच्छा आपको उद्धार देने की है। मैंने एक भाई के विषय में जाना प्रियो, एक भाई प्रभु में आया, मालूम है इस कारण से क्योंकि उसका भतीजा खो गया था, उसका भतीजा खो गया था प्रियो। और उसे ढूंढता हुआ हर जगह गया, कहीं प्रार्थना कराई, बहुत सारे स्थानों पे जा जाके प्रार्थना भी कराई, बहुत जगह पे वो गया, पर उसे कहीं भी अपना भतीजा नहीं मिला प्रियो। लेकिन मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस खोज में, इन सारी बातों में उसकी मुलाकात जीवित खुदावन से हो गई, उसकी मुलाकात परमेश्वर से हो गई। और पता है आज वो प्रभु का सेवक है, आज वो प्रभु की सेवकाई करता है। प्रभु ने उसे बरकतें दी है, प्रभु ने उसे आशीषें दी हैं, वो प्रभु के कामों को कर रहा है। वो तो सिंपल एक खोई हुई चीज़ को ढूंढने निकला था शाऊल के माने में, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में अपने काम को प्रकट किया। परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े कामों को रखा प्रियो। वही परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े कामों को रखना चाहते हैं। प्रभु की इच्छा है, ये जो कुछ भी हुआ है, जैसे वो अंधे के लिए चेले कह रहे थे कि ये क्यों हुआ प्रभु, क्यों, क्या इसने पाप किया, ये इसके पिता ने पाप किया? प्रभु ने कहा नहीं, इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। प्रियो, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, वो इसलिए ठहराई जाती हैं, वो इसलिए घटती हैं कि हम परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में जान सकें, परमेश्वर की चीज़ों को अपने जीवन में, उसकी कल्पनाओं को अपने जीवन में जान सकें। आज प्रभु की इच्छा है प्रियो, वो आपको उद्धार देने में दिलचस्पी रखता है। आप क्या चाहते हैं परमेश्वर से? वो एक स्त्री जो यीशु मसीह के पास आई और कहने लगी, हे प्रभु, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा लगी है, तो उसे चंगा कर दे। यीशु मसीह कहते हैं बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। प्रियो, क्या ये अद्भुत बात है। परमेश्वर कलाम में लिखा, वो स्त्री फिर भी कहती है कि चूर चार जो मेज से गिरता है वो तो कुत्ते खाते हैं। प्रियो, बहुत ही अद्भुत भेद की बात प्रभु ने बोली। ये आशीषें, ये चंगाई, ये छुटकारा, ये सारी बातें चूर चार ही तो हैं।
पर जो रोटी है वो है उद्धार, वो है बड़ी बरकत। परमेश्वर यही भेद प्रकट कर रहे थे कि आप क्या मांग रहे हैं प्रभु के पास आकर। वो सिर्फ ये मांग रही थी कि चंगाई उसकी बेटी को मिल जाए, प्रभु ने दिया। परमेश्वर सच्चे हैं, उसने उस चिन्ह को पूरा किया और उसने उस चंगाई को उस बेटी को दे दिया, उस स्त्री की बेटी को दे दिया। पर प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ चंगाई की खोज में निकले हैं, सिर्फ आशीषों की खोज में निकले हैं। परमेश्वर आपको प्रियो रोटी देना चाहते हैं, वो बड़ी बरकत आपको देना चाहते हैं, उद्धार आपके जीवन में लेके आना चाहते हैं। छोटी चीजों से परमेश्वर के पास, छोटी चीजों के लिए परमेश्वर के पास मत जाइए। किसी ने खूब बड़ी बात कही है, बड़े परमेश्वर से बड़ी चीजों की मांग करें। हालेलुया। परमेश्वर से, जो बड़ा परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया है, उस बड़े परमेश्वर से बड़ी चीजों की मांग करें। प्रियो, उद्धार से बढ़कर और मेरे जीवन के लिए कोई आशीष नहीं है। उद्धार से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी बड़ी आशीष नहीं है। प्रियो, वचन बताता है, अद्भुत बात है। पता है स्वर्ग में आनंद कब होता है? स्वर्ग में आनंद तब होता है जब एक पापी इस संसार में मन फिराता है। स्वर्ग में तब आनंद होता है। पता है बाइबल में कहीं नहीं लिखा जब चंगाई मिलती है किसी को तो आनंद होता है, जब किसी को धन दौलत मिल जाता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। परमेश्वर कलाम में साफ साफ लिखा है, जब एक पापी उद्धार को पाता है, जब वो मन फिराता है, तब स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया। परमेश्वर वही आनंद आपके जीवन से चाहते हैं प्रियो। इसलिए प्रभु अपने कामों को आपके जीवन में रखना चाहते हैं, प्रभु के काम आप में प्रकट होए, इसलिए परमेश्वर की इच्छा है प्रियो, आज से आप बड़ी चीज़ों की खोज में रहें, उद्धार को पाने की कोशिश करें, प्रभु को जानने की कोशिश करें। ये सेंटमेंट है और आपके पास आ जाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो शेष वस्तुएं तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। ये वस्तुएं आपको खुद ब खुद प्राप्त हो जाएंगी। प्रियो, आपको परमेश्वर को खोजना है, आपको अपने उद्धार को अपने जीवन में लेके आना है, और ये प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं निश्चय जानता हूँ आज बहुत सारी चीज़ की खोज में आप निकले होंगे, लेकिन आपकी खोज खत्म होगी यीशु मसीह पर। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे, प्रभु हमारे जीवन में बड़ी चीज़ों को दे, अपने कामों को प्रभु हमारे जीवन में प्रकट करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिय पिता कि आपने आज बड़ी आशीषों को हमारे लिए रखा है परमेश्वर। हाँ प्रभु, जिस प्रकार से शाऊल की गदहियाँ खो गई और वो उन्हें ढूंढने निकला पिता, हाँ प्रभु, और आपकी योजना उसके जीवन के लिए थी कि आप उसे सर्वोत्तम दें, आप उसे राजा बनाएं प्रभु। ऐसे ही आज बहुत सारे जीवन हो सकता है विभिन्न प्रकार की खोजों में निकले हो प्रभु, ढूंढने निकले हो आशीषों को, ढूंढने निकले हो सिर्फ चंगाई को, ढूंढने निकले हो प्रभु सिर्फ सुख और शांति को प्रभु, लेकिन वो उन आशीषों से वंचित हैं जो उद्धार की आशीष है पिता। मैं चाहता हूँ आज आप इनके जीवनों में वो उद्धार की आशीष रखें, वो बड़ा सर्वोत्तम काम आप इनके जीवन में करें, अपने कामों को इनके जीवन में प्रकट करें पिता। वो परमेश्वर अपने लोगों से बात करें, अपने लोगों को बड़ी बरकत दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में।